नमस्कार देशवासियों, मैं पूर्व एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश सर आप लोग के बीच में कुछ इस तरह से सवाल लेकर के आया हूं जो कि आप लोग को तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य दायित्व बनता है। पहला कि कौन सी ऐसी जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। क्वेश्चन फिर सुनना कि कौन सा ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। तो वो जीव है मधुमक्खी, उसका 5 आंखें होती हैं। मधुमक्खी के बारे में थोड़ा सा बतला देता हूँ कि मधुमक्खी जो रानी होती है, कहने का मतलब फीमेल, वो एक ही अपने नेतृत्व में छत्ता लगाती है, उसमें दूसरा कोई भी मादा नहीं होता है। ध्यान से फिर सुने कि उसमें दूसरा कोई भी मादा नहीं रहती है। वो एक ही रानी जितने भी वो छत्ते लगाती हैं उसमें मधु रस करती हैं, तो सिर्फ एक ही का दायित्व रहता है, उसमें दूसरा रानी नहीं जाती हैं। 2-3 ज्ञान की बातें और बतला देता हूँ। जब मधुमक्खी वंश परंपरा बढ़ाना चाहता है तो वो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा बात, यदि डंक मारता है तो भी उसकी जो विष का टूण बोलते हैं वो अंदर में मनुष्य के चाहे किसी जीव जंतु में चला जाता है, और गुस्से से तिलमिला करके जब नर उसमें विष मारता है तो उस समय उसका टूण जो होता है टूट जाता है और 24 घंटा के अंदर में वो मर जाता है। तीसरी बात कि रानी मक्खी जो होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि रानी मक्खी जो मार देती हैं तो लोग को मृत्यु होना निश्चित हो जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। रानी मक्खी मनुष्य को मारती ही नहीं है, वो इसलिए रिजर्व में रखती हैं कि जब उसके छाता के पास में, जब उसके मधु के पास घोंसला जो बनाई रहती है उसके पास में यदि दूसरी रानी मधु कोई आ कर के रहने के लिए कब्जा करना चाहती हैं, तब उस समय अपना वो विष का टूण जो होता है इस्तेमाल करती हैं, और लड़ते लड़ते दोनों में से एक मर जाती हैं और एक का कब्जा हो जाता है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। इसलिए मधु जो है मधुमक्खी, वो मधुमक्खी अपने फीमेल को ही मारती हैं, वो भी क्योंकि एक दूसरे को आत्मघाती हमला करती हैं, दोनों में से एक ही जीना चाहती हैं। और जब रानी मक्खी जब मध का छाता लगाती है तो उसमें यदि फीमेल कोई भी बच्चा हो जाता है तो उसको उसी समय उसको मृत्यु दे देती है। तो ये बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, तो ध्यान देना। और यदि एक क्वेश्चन आता है आपको कहीं पर भी कि कौन सा ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें हैं, तो वो है मधुमक्खी। इतने कहते हुए मैं आगे विराम करता हूँ अपनी वाणी को और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।